पहली तो खबर हमें ये मिली कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। बिल्कुल आपने सही सुना जी। ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ये हो क्या रहा है, क्या समझ आ रहा है आपको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जहां पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, उसी के पड़ोसी देश यानी कि ईरान ने भारत को अपने देश में वीजा फ्री एंट्री देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीजा फ्री कर दिया है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों, मलेशिया के बाद अब शिया मुस्लिम देश ईरान ने भारतीयों को दिया एक बड़ा तोहफा। ईरान ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। ईरान ने कुल 33 देशों के नागरिकों के लिए यह छूट दी है। ईरान एक शिया देश है और भारत से बड़ी तादाद में शिया मुस्लिम ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से भारत के लोगों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। इनको परेशान होना चाहिए कि ये क्या हुआ है हमारे साथ। ईरान के इसका मतलब ये है कि ईरान डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर, यू जीरो रिलेशनशिप विद देम। अब भारत के साथ देख लें, उनके रिलेशनशिप इस तरीके से है कि चाह बहार है उनकी, वो उन्होंने लीज की है उनकी बोट। मतलब अब भारत के ज्यादा टूरिस्ट ईरान का रुख करेंगे, जबकि पाकिस्तानियों को आज भी ईरानी वीजा लेने के लिए लाइन में ही खड़ा रहना होगा। ऑलरेडी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो कि चाहते हैं कि इंडियन विजिट करें वहां पर, कि सऊदी अरब भी इस चीज का ऐलान कर चुका है, थाईलैंड जो है वो भी कर चुका है, और भी बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि इंडियन जो है वहां विजिट करें। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूँ कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ डॉलर या पाउंड मिलेंगे। ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। तो चाहिए तो ये था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुस्लिम कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के बाद ईरान ने भारत सहित 33 नए देशों के टूरिस्ट के लिए बिना वीजा एंट्री देने का फैसला किया है। ऐसे में अब ईरान की यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। ईरान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ है। वह कुछ हद तक अलग थलग पड़ गया था, लेकिन अब वो मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। ईरान ने घोषणा की है कि भारतीय यात्रियों के लिए वीजा की जरूरत को हटाया जा रहा है। ईरान एक शिया देश है, जहां भारत से बड़े पैमाने पर शिया मुस्लिम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में भारतीय ईरान की यात्रा पर जाते हैं। ईरान के इस कदम से भारतीय यात्रियों को बहुत राहत मिली है। बता दें कि हाल ही में मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम ने भारत के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है। भारत आउटबाउंड पर्यटन के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। हाल ही में मैकनिश विश्लेषण के अनुसार 2022 में 13 मिलियन आउटबाउंड भारतीय पर्यटक आए हैं। तो दोस्तों, एक और जहां भारत के लिए मुस्लिम देश भी अपने दरवाजे खोल रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूँ कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ डॉलर या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है? हालांकि वो सऊदी अरेबिया से ठीक उनके रिलेशनशिप ठीक है। यमन हुती उनके साथ जो उनको प्रॉक्सी उनका कहा जाता है विंग है, वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं। ईरान चाइना जा रहा है, ईरान साउथ अमेरिका जा रहा है, ईरान रशिया जा रहा है, लेकिन आप उसके उसने क्यों किया? क्या वजह है? क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। यू आर नॉट सीरियस अबाउट पाकिस्तान, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपने 76 साल में कोई ऐसा स्टेप नहीं किया जिससे आपकी कोई दुनिया के अंदर पिज़िराई हो, कोई रिकग्निशन हो, कोई एक अच्छा अमल आपने ऐसा किया हो कि पीपल कैन रिलाई ऑन यू। अब तो पाकिस्तानी खुद भाग रहे हैं वहां पे, ईरानियों ने आपके साथ क्या करना है। लोग बेचारे, कोई पैदल भाग रहा है, कोई जायदादें बेच के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह के हालात हैं। लेकिन सारी साहब, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले हमने वो बॉर्डर ट्रेड शुरू की थी,
कि जी वो मंडियां बन रही हैं दोनों तरफ के बॉर्डर पे, ईरान से ताल्लुकात बड़े अच्छे हो रहे हैं, तो हमने चले अच्छी बात है, बड़ा हमने उसको वेलकम किया कि ठीक है, बिल्कुल सबके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। तो ये तो वो सब कुछ करके अब उन्होंने वीजा किसी और के लिए खोल दिया, जिसको आप दुश्मन कहते हैं उनके लिए खोल दिया, आपके लिए नहीं खोला। नहीं खोले तो उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप क्या है। एक तो सबसे पहले जो आप शिया कम्युनिटी के साथ जो हालात आप करते हैं वो एक वजह है। दूसरी, आप उनके साथ ट्रेड नहीं करते, स्मगलिंग करना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ भी ट्रेड नहीं करना चाहते। आपके वजीर आजम और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने इस दफा खुद एडमिट किया है कि जो लोग वहां पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट के काम करते हैं उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने एडमिट किया कि दिस इज इशू, लेकिन आप उसके बारे में करते कुछ नहीं। आप इस वक्त पहले दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम थे, अब आप करप्शन के लिए बदनाम है। तो दोस्तों, विदेशी यात्रा पर जाने वाले भारतीय लोगों को अब ईरान के साथ साथ केन्या के लिए भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों देशों ने खुद को वीजा मुक्त देश बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे भारतीयों के लिए वीजा मुक्त देशों की सूची और लंबी हो गई है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने घोषणा की है कि उनके देश में आने वाले विदेशी लोगों को जनवरी 2024 से देश में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान ने भी अपने देश में आने वाले 33 देशों के यात्रियों के लिए वीजा की जरूरत को खत्म कर दिया है। इन 33 देशों में भारत भी शामिल है। सारे देख रहे हैं कि इंडिया किस तरीके से इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है। इंडियन जो है बिजनेसमैन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिजनेसेस कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखें कि जो साउथ अफ्रीका और दीगर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर जो इंडियन बिजनेसमैन है वो जाके एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब के अंदर आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे इंडियंस हैं, उन्होंने लास्ट ईयर जो है विजिट किया। अभी नेक्स्ट भी वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से और इस चीज को बढ़ाया जाए। तो ये ईरान भी अब देख रहा है कि ईरान ने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो अट्रैक्ट हो रही है इंडियन की तरफ और इंडियन को इनवाइट कर रही है कि भाई आप आए हमारे मुल्क को विजिट करें। जाहिर बात है जब कोई मुल्क किसी के मुल्क को विजिट करेगा तो वो उसकी वजह से उनके टूरिज्म में बेहतरी आएगी, उनकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। तो ये एक अच्छी मैं समझता हूँ कि पॉलिसी होती है कि आप किसी ऐसे मुल्क को फ्री वीजा कर दें कि जिनके लोगों के पास पैसा हो, जो कि लोग कारोबारी माइंड रखते हों, जो कि वहां पर आएंगे और साथ में वो पैसा भी लेके आएंगे, इकोनॉमी भी आपकी बेहतर होगी, आपका बिजनेस भी बेहतर होगा। तो ये एक समझ रहा हूं कि मैं इंडिया का जो पासपोर्ट है वो डे बाय डे स्ट्रांग हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिया की अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको भी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसी प्रकार से अब दूसरे मुल्क भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।